संश्रुतिर्न तु वास्तवी। संश्रुतिर्न तु वास्तवी। जैसे स्वप्न बुद्धि द्वारा कल्पित होने से वास्तविक नहीं है, मिथ्या है, वैसे ही शोक मोह सुख दुख तथा संसार भी माया से बुद्धि द्वारा कल्पित होने से वास्तविक नहीं है, मिथ्या है। यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण उद्धव को बताते हैं। भगवत गीता में ज्ञानी की महिमा आता है और ज्ञानी की स्थिति पर ब्रह्म परमात्मा में ऐसी होती है। ज्ञानी कैसे बोलता है, कैसे लेता है, देता है, उसका वर्णन आया, लेकिन भागवत में जगत की मिथ्यात्व की बात भी आई। तो 11वें स्कंद में उद्धव को श्री कृष्ण कहते हैं, विषयों में हम लोगों का मन, हम लोगों का चित्त विषयों में जाता है, इसलिए विषय हम पर प्रभाव डालते हैं और हमारे चित्त में गुणों का प्रभाव होता है। इसलिए हमारा चित्त गुण जिस वक्त जैसे गुण होते हैं उसी प्रकार हमारा चित्त ऐसा हो जाता है। तो विषयों के तरफ आकर्षण जैसे पानी का बहाव नीचे के तरफ है, ऐसे ही इंद्रियों का बहिर्मुख होना स्वाभाविक। तो विषयों में आसक्ति अथवा विषय चिंतन करते करते हमारे चित्त की आदत बन गई है। कई जन्म जन्मांतरों की चित्त की आदत पड़ गई है, इसलिए हमारा चित्त जो है चैतन्य स्वरूप परब्रह्म परमात्मा में स्थिति नहीं पाता। तो विषय हमारे चित्त को आकर्षित करते हैं और चित्त जिस वक्त जैसे गुणों के द्वारा संचालित होता है ऐसा उनको भासता है। तो ये बात सनकादि ऋषियों ने ब्रह्मा जी से भी पूछी कि चैतन्य स्वरूप परमात्मा में विश्रांति कैसे पाई जाए। इंद्रियां, आंखें बाहर को देखने को खींचती है, कान बाहर का सुनने को खींचते हैं, जीव स्वाद लेने को खींचती है, नाक सूंघने को खींचता है। तो आदमी मुक्त कैसे हो? ये तो विशेष को खींचते रहेंगे, तो उसको मुक्त कैसे, मुक्ति पाना हो तो कैसे, जंजाल से छूटना हो, जन्म मरण से तो कैसे छूटे। अब ब्रह्मा जी ने समाधि लगाकर विचार किया कि इनका प्रश्न का उत्तर ब्रह्मा जी को ठीक से फुरा नहीं, तब भगवान आदि नारायण का आवाहन किया और आदि नारायण भगवान हंसावतार लेकर प्रकट हुए, ऐसी कथा कहती है। और ब्रह्मा जी जान गए। अब ब्रह्मा जी ने पुत्रों को संकेत किया कि आप पूछो। तो सनकादि ऋषियों ने पूछा कि हे हंस रूप में विराजमान, आप कौन हो? तब हंसावतार भगवान ने कहा कि तुम्हारा प्रश्न ही निरर्थक है। मैं कौन हूं ये तुम पूछते हो। शरीर दृष्टि से देखा जाए तो जैसे 5 भूत तुम हो ऐसे मैं हूं, और तत्व दृष्टि से देखा जाए तो जैसा चैतन्य तुम हो ऐसा मैं हूं। ब्रह्मा जी तुम्हें प्रेरित करते हैं उस प्रश्न पूछने के लिए। चतुर सनकादियों ने ऐसा ही प्रश्न पूछा कि जिससे ब्रह्म विद्या प्राप्त हो। फिर हंसावतार में भगवान ने ये जो दृश्यमान जगत है, जो आंखों से दिखता है या इंद्रिय गोचर होता है, वो सब 5 भूतों का विलास मात्र है, ये माया मात्र है, देखने भर को है। बाकी देखा जाए तो स्वप्न में बदलता जा रहा है। इस माया को सत्य नहीं कहा जाता, क्योंकि क्षण क्षण में बदलता है, नाश होता है।
असत्य नहीं कहा जाता क्योंकि इसके द्वारा काम होता है। इसीलिए इस माया को अनिर्वचनीय कहा, मिथ्या कहा, अनिर्वचनीय कहा। तो ये अनिर्वचनीय माया के द्वारा ये दृश्यमान जगत दिखता है। इसको जो सत्य मानता है और अपने सत्य स्वरूप का जो चिंतन नहीं करता, उसका चित्त रुकना कठिन हो जाता है। जो असत मिथ्या जगत को सच्चा मानता है, मिथ्या देह को मैं मानता है, मिथ्या इंद्रियों के भोग में सहमत हो जाता है, उसके लिए इंद्रियां बलवान हो जाती है और संसार उसके लिए भव बंधन का कारण हो जाता है। लेकिन जो बार बार संसार के मिथ्यात्व का ख्याल करता है, अपने साक्षी स्वरूप चैतन्य स्वरूप में आराम पाने की कोशिश करता है, संयोगजन्य सुख में जिसकी ममता नहीं है, संयोगजन्य देह में जिसकी अहंता नहीं है, वो परम पद को पाता है। हंसावतार ने तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, तत्व ज्ञान के गीत गाए, उस गीतों का नाम हंस गीता नाम पड़ा। 48 गीता है, कृष्ण गीता, राम गीता, शिव गीता, अष्टावक्र गीता, अवधूत गीता, ऐसे हंस गीता। जागृत में हमारी सत्व प्रधान वृत्ति होती है जो इंद्रियों के द्वारा बाहर के जगत को देखती है। स्वप्ने में रजस प्रधान वृत्ति होती है और निद्रा में तमस प्रधान होती है। तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, अभी हम लोग जो देखे हुए सुनते हैं, एक दूसरे के चेहरे देखते हैं, सुनते हैं, ये जागृत अवस्था है। ये जागृत अवस्था भी वृत्ति से दिखती है। रात्रि को स्वप्न दिखता है, स्वप्न अवस्था भी वृत्ति से दिखती है। और सुषुप्ति हो गई, और वृत्ति तमस में लीन हो गई, इसलिए दिखती नहीं जागृत और स्वप्न अवस्था। सुषुप्ति से जब उठते हैं तब लगता है कि सुषुप्ति थी। तो ये वृत्तियां रोज उठती हैं और इन वृत्तियों के साथ जीव जुड़ जाता है, तब दुख का भागी होता है, संसार का भागी हो जाता है। इन वृत्तियों को, सत्व रज तम प्रधान वृत्तियों को देखने वाला जो है दृष्टा, अथवा जो वृत्तियों का उद्गम स्थान है, उसको अगर मैं मानकर ये जीव विश्रांति ले तो उसका संसार समुद्र सुखा जाता है। तन सुखाए पिंजर कियो, धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना, बिना विचारे ज्ञान। आत्मज्ञान का विचार करना पड़ता है। जप से, ध्यान, निष्काम कर्म से अंतःकरण शुद्ध होता है। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं सनकादियों को कि संसार सागर कैसे सूखता है। कि इंद्रियों के विषय तो है, मन भी है, संसार खींचता है। बोले सकाम भाव से कर्म करने से संसार सागर बहलता है, फैलता है, और निष्काम कर्म करने से संसार सागर का आकर्षण कम होता है। भगवान श्री हरि की प्राप्ति कैसे होती है? भगवान हरिहंसा अवतार में श्री हरि ने कहा कि जो लोग मुझे साथ में स्वर्ग में मानते हैं, वे भी मुझे ठीक नहीं जानते हैं, और जो लोग मुझे क्षीर सागर में ही केवल मानते हैं, वो भी ठीक नहीं जानते। लेकिन जो निष्काम कर्म करके अंतःकरण को शुद्ध करते हैं और फिर सबके हृदय विषय जो मैं विराजमान हूं, उसी मुझ चैतन्य में जो विश्रांति पाते हैं, वे ही मुझे ठीक जान सकते हैं। और उन्हीं के बुद्धि से संसार का आकर्षण हट जाता है। और कल्पित बुद्धि में, संसार कल्पित है तो तुम्हारा शरीर भी कल्पित है, शरीर कल्पित है तो बुद्धि भी कल्पित है, और बुद्धि कल्पित है तो बुद्धि में आए हुए भाव सुख दुख के वो भी कल्पित है। जैन और बौद्ध धर्म ने आत्मख्याति को स्वीकारा है। आत्मख्याति माना जिस वक्त बुद्धि में जैसा भाव आया उस वक्त जगत वैसा लगता है।
जितनी देर बुद्धि में जो भाव आया उस वक्त उस भाव से बुद्धि आक्रांत ऐसा सत्य दिखाती है, लेकिन सत्य बदलने वाला चीज नहीं है। बुद्धि जैसा दिखाती है वो सत्य नहीं होता है। आत्मख्याति जैन धर्म और बौद्ध धर्म मानते हैं, तो वेदांत ने भी इस आत्मख्याति को अपनी दृष्टि से पहले ही खोज रखा है कि दृष्टि सृष्टिवाद, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जितनी दृष्टि उतनी सृष्टि, और जब दृष्टि तब सृष्टि। जिस वक्त जैसा बुद्धि की वृत्ति में आता है उस वक्त जगत ऐसा लगता है। महाशूरवीर, त्रिलोकी के रहस्य को जानने वाले ऐसे कोई आत्मरामी पुरुष हो, लेकिन जो मूर्ख आदमी है वो उनको कायर मान ले तो उसको कायर दिखेगा, भक्त को भगवान दिखेगा, मूर्ख को तो रण छोड़ के भागने वाले कृष्ण रण छोड़ दिखेंगे, लेकिन गोपियों को तो हुलामणी अटखेलियां करती हुई नटवर की लीला दिखेगी। तो जिस वक्त बुद्धि में जैसा भाव आता है उस वक्त जगत का बाह्य व्यवहार जो है उस दर्शक को वैसा दिखता है। भागवत में एक प्रसंग आता है कि कंस को जब श्री कृष्ण ने स्वधाम भेज दिया, चाणूक और मुष्टिक को और मल्लों को ठीक कर दिया, वसुदेव दौड़ते दौड़ते आए और श्री कृष्ण का माथा सूंघा, गले लगाया, खूब खूब प्यार किया। बेटा तू नन्ना मुन्ना था और इन पापी कंस के और मल्लों के चक्कर में तुझे लाया गया, मैं बड़ा भयभीत हुआ था और मैंने हनुमान जी की बाधा की थी कि हे हनुमान जी, अगर मेरे बेटे की आप सुरक्षा करेंगे, मेरे बेटे को क्षेम कुशल क्षेम इस षड्यंत्र से वापस आ जाएगा तो मैं 1.25 मन बूंदी के लड्डू बांटूंगा। श्री कृष्ण कहते कि हाँ, वो युद्ध के मैदान में मैं जब मल्लों के साथ था ना तो लंबी लंबी गदा और लंबी लंबी पूंछ और बड़े बड़े काया वाला कोई दिखा, बोले वो हनुमान जी कि हाँ बस उन्हीं ने बचाया। भागवतकार लिखते हैं कि गोपियों ने देखा तो श्री कृष्ण में कांत भाव, और योगियों को श्री कृष्ण अपना आत्मा लगा, वेदांतियों को कृष्ण ब्रह्म रूप में लगा, लेकिन कंस को कृष्ण काल रूप में दिखता था। चाणूक और मुष्टिक आदिकों को, पहलवानों को श्री कृष्ण मल्ल के रूप में दिखते थे, और अक्रूर को श्री कृष्ण अपने इष्ट के रूप में दिखते थे। तो श्री कृष्ण जो थे वो थे जिनकी जैसी योग्यता थी, जैसी आत्मख्याति थी, जैसी दृष्टि थी वैसे दिखी। ऐसे ही ये सारा विश्व श्री कृष्ण का विग्रह कहो, ब्रह्म का विग्रह कहो, ये जैसा है वैसा है, लेकिन बुद्धि में जिस वक्त जो गुण का प्रभाव है उस वक्त जगत ऐसा दिखता है। तो जिन्होंने जगत में से सुख लेने की आकांक्षा की और जगत जिससे दिखता है ऐसी बुद्धि वृत्ति को देखने की कोशिश नहीं की, वे जगत में घटियंत्र की नाई घूमते रहेंगे। लेकिन जिसने जिस बुद्धि से जगत दिखता है उस बुद्धि को प्रकाश जहां से मिलता है, ऐसे प्रकाश स्वरूप परम तत्व का जिन्होंने विचार किया, वे इस संसार के व्यवहार में होते हुए भी संसार के मिथ्या व्यवहार से प्रभावित नहीं होते और अपने असंग स्वरूप को ज्यों का त्यों जानते। उनको जीवन मुक्त कहा जाता है, उनको आत्मरामी कहा जाता है। प्रेम ने ऐसा जादू मार दिया है, सुबह से शाम तक लोग दौड़ते हैं, जीवन से मौत तक पागल हुए जा रहे हैं। ये पागल किसने किया? कि प्रेम ने। वो प्रेम कोयल की टुंकार पैदा करता है, वो प्रेम बुलबुल के कंठ में पुकारता है, वह प्रेम प्रेसी के तरफ निहारने को आकर्षित कर देता है। वही प्रेम धनवान को धन इकट्ठा करने में लगा देता है कि धन इकट्ठे में, जिसका धन में प्रेम है वो धन इकट्ठा करता है।
जिसका कपड़ों में प्रेम है वो कपड़े ले आता है, मतलब कपड़े नहीं चाहिए, प्रेम 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 नचाता है किसी किसी ठिकाने, किसी किसी दुकान पर, किसी किसी जन्मों में, किसी किसी चेष्टाओं में प्रेम नचा रहा है। इस प्रेम ने सबको दीवाना किया है। सत्ताधीश कुर्सी को प्रेम करते हैं, लोभी धन को प्रेम करते हैं, अहंकारी मान बढ़ाई को प्रेम करते हैं। प्रेम के अलग अलग साधनों में प्रेम खोजा जाता है, लेकिन मजे की बात है कि जैसे आईना प्यारा क्यों होता है कि अपना मुख दिखता है, ऐसे ही साधन क्यों प्यारे होते हैं कि अपनी बुद्धि वृत्ति में मान्यता होती है कि ये मिलेगा तब मैं सुखी होऊंगा। जय जय। आईना में चेहरा दिखता है, आईने को पकड़ रखे क्यों कि तुम्हारा चेहरा दिखता है। ऐसे ही साधनों को पकड़ रखते हो क्यों कि तुम्हारा प्रेम उसमें छलकता है। पहलवानों को कुश्ती में प्रेम लगता है, वहां से उनको सुख का आभास होता है। सुख तो अपने में है, लेकिन बुद्धि वृत्ति में कि पहलवान बनूं और मल्ल हो जाऊं, इसको हराऊं तब सुखी होऊंगा। इस प्रकार का सिग्नेचर किया हुआ है। तो पहलवानी के आईने को पकड़ा, न्यायाधीश ने न्याय के आईने को पकड़ा, वकील ने वकीलात के आईने को पकड़ा, जोगी ने जोग के आईने को पकड़ा, लेकिन है तुम्हारी बुद्धि वृत्ति के पीछे तुम्हारा ही वो अंतर्यामी प्रेम स्वरूप, जिसने सारे दुनिया को पागल बनाया, सारे विश्व को पागल बनाया। इस प्रेम ने पक्षियों की दौड़, बुलबुल की टुंकार, कोयल की टुंकार, पपीहे का पुकारना, स्त्री के नटखट चाल और मर्द की आजीजी करना, ये सारा का सारा प्रेम का ही तो विस्तार है। धन सत्ता के पीछे मर मिटना, ये भी प्रेम का ही विस्तार है। जिसने जिस जिस साधन को प्रेम किया है, हकीकत में प्रेम स्वरूप स्वयं है, लेकिन बुद्धि वृत्ति गुणों से आक्रांत हो गई और फिर ऐसा करूं तो सुखी होऊंगा, ऐसा करूं तो सुखी होऊंगा, ये पाऊं तो सुखी होऊंगा। राजा ययाति की 2 स्त्रियां थी, देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री थी, शर्मिष्ठा राजा के पास दासी होकर आई थी। लेकिन कुछ समय के बाद शर्मिष्ठा के साथ राजा ने पत्नी उचित व्यवहार किया और उससे पुत्र प्राप्त किया। ये देवयानी को ईर्ष्या हुई, स्त्रियों को तो ईर्ष्या होती है। तो ईर्ष्यालु देवयानी ने अपने पिता शुक्राचार्य को जाके कहा कि मेरे पति ने दासी के साथ व्यवहार करके पुत्र प्राप्त किया। शुक्राचार्य आत्मज्ञानी नहीं थे और सामर्थ्य था, श्राप दे दिया कि तुम वृद्ध हो जाओगे, यौवन अवस्था में तुम बुढ़े हो जाओ। बुढ़े हो गए, प्रायश्चित किया थोड़ा, तो आखिर जमाई के ऊपर ससुरा खुश हो जाता है। हाजी निजारे की ययाति ने बोले ये वृद्धावस्था तो तुमको आ जाएगी, लेकिन तुम जिनको देना चाहोगे उसको दे सकोगे। ययाति को 5 पुत्र हुए। बड़े पुत्र को कहा कि बेटा तू, मेरी जवानी चली गई है, अब बुढ़ापा आया तो तू बुढ़ापा ले ले और तेरी जवानी मुझे दे दे, मेरे को अभी संसार भोगने में तृप्ति नहीं हुई। उसने इनकार कर दिया। ययाति ने श्राप दे दिया कि तेरे पुत्र और तू राज्य का अधिकारी नहीं बनेगा। दूसरे पुत्र को कहा, दूसरे ने इनकार कर दिया, उनको भी श्राप दे दिया। ऐसे चारों के 4 पुत्रों को श्राप दिया। 5वां जो पुत्र छोटा था, शर्मिष्ठा का, उसको कहा कि मैं चाहता हूं कि अभी संसार का भोग